एटमी जंग की सूरत में दुनिया के 7 सबसे महफूज ममालिक। प्यारे दोस्तों, एटमी जंग की सूरत में सबसे अहम सवाल ये होता है कि इंसान अपनी जान कैसे बचा सकता है और कौन सी जगह ऐसी हैं जहां जिंदगी बाकी रहने के इम्कानात ज्यादा हों। इस सवाल का जवाब हमें दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में मिलता है जो अपने जुग्राफिये, कवानीन, वसाइल और तर्ज जिंदगी की वजह से निस्बतन ज्यादा महफूज समझे जाते हैं। आज हम चंद ऐसे ही ममालिक की बात करेंगे जिन्हें एटमी हमले की सूरत में सबसे ज्यादा महफूज मुल्क माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आइसलैंड की। ये मुल्क समंदर के बीच एक अलग थलग जजीरे की तरह मौजूद है और इसकी यही तन्हाई इसे बड़ी ताकतों के निशाने से दूर रखती है। यहाँ की हुकूमत ने ऐसा निजाम बनाया है जिसमें हर शहरी को बुनियादी सहूलियात जैसे साफ पानी, खुराक, सेहत और तालीम आसानी से मिलती है और यही चीज किसी भी जंग में इंसान को जिंदा रखने में सबसे अहम किरदार अदा करती है। आइसलैंड में बिजली बनाने के लिए जमीन की अंदरूनी हरारत इस्तेमाल की जाती है जिसे जियोथर्मल तवानाई कहा जाता है और इसका फायदा यह है कि अगर दुनिया भर का ईंधन खत्म भी हो जाए तो भी यह मुल्क अपनी तवानाई खुद पैदा करता रहेगा। यहाँ के कवानीन सादा और अवाम दोस्त हैं और हुकूमत शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देती है। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि आइसलैंड में जराइम न होने के बराबर है और लोग अपने घरों के दरवाजे भी अक्सर लॉक नहीं करते। जंग के दौरान ऐसी सोसाइटी जहां एतमाद आम हो, वहां के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और यही चीज बका को मुमकिन बनाती है। यहाँ की आबादी कम है, इसलिए वसाइल सबके लिए काफी होते हैं और यही वजह है कि एटमी जंग में भी यहाँ कहत या पानी की कमी का खतरा कम हो जाता है। नाज़रीन, इसी तरह न्यूजीलैंड की बात करें तो ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर एक अलग दुनिया की तरह नजर आता है क्योंकि ये बड़े बराज़मों से बहुत दूर वाक़ है और इसी वजह से यहां तक किसी भी एटमी हमले के असरात पहुंचना मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड के कवानीन बहुत मजबूत हैं और हुकूमत हंगामी हालात के लिए पहले से मंसूबाबंदी रखती है। यहाँ के लोग ज़राअत में माहिर हैं और अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं। जंग के दौरान जब सप्लाई चेन खत्म हो जाती है तो ऐसे ममालिक जहां खुराक खुद उगाई जाती हो वहां लोग ज्यादा महफूज रहते हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि यहाँ भेड़ों की तादाद इंसानों से कई गुना ज्यादा है और ये मुल्क दुनिया के बेहतरीन दूध और गोश्त पैदा करने वाले मुल्कों में शामिल है। यहाँ पानी साफ और वाफिर है और माहौल आलूदगी से पाक है। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कुदरती आफात से निमटने के लिए मजबूत निजाम बनाया हुआ है जो एटमी जंग जैसी सूरत हाल में भी काम आ सकता है। यहाँ के लोग कानून की पाबंदी करते हैं और हुकूमत पर एतमाद रखते हैं जो किसी भी बहरान में सबसे बड़ी ताकत होती है। और दोस्तों, अगले नंबर पर बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी हिफाजत का एक मुनफरिद निजाम बना रखा है। यहाँ के कवानीन के मुताबिक हर शहरी के लिए बंकर मौजूद होना जरूरी है और यही वजह है कि यहाँ ज़ेरे जमीन पनाहगाहों का एक मुकम्मल नेटवर्क मौजूद है। अगर एटमी जंग होती है तो लोग फौरन इन बंकर्स में जा सकते हैं जहाँ खुराक, पानी और हवा के फिल्टर का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ भी कुदरती दीवार का काम करते हैं और ताबकारी को रोकने में मदद देते हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि यहाँ के बंकर्स इतने मजबूत होते हैं कि कई साल तक इंसान इनमें रह सकता है। यहाँ की हुकूमत गैर जानिबदार पॉलिसी रखती है और किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनती, जिसकी वजह से ये मुल्क आम तौर पर निशाना नहीं बनता। यहाँ के कवानीन भी बहुत सख्त हैं और हर शहरी को तरबियत दी जाती है कि हंगामी हालात में कैसे रद्द अमल देना है। यही नज़्म ज़ब्त इस मुल्क को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल करता है। प्यारे साथियों, आयरलैंड भी अपनी सादा मगर मौसर पॉलिसियों की वजह से महफूज समझा जाता है। यह मुल्क किसी बड़े फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है और इसकी यही गैर जानिबदारी इसे जंग से दूर रखती है। यहाँ के कवानीन अवाम की फलाह पर मबनी है और हुकूमत शहरियों को सेहत, तालीम और सोशल सिक्योरिटी फराहम करती है। जंग के दौरान जब दुनिया में अफरा तफरी होती है तो ऐसे ममालिक जहां हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद हो, वहां हालात काबू में रहते हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि आयरलैंड में सब्जा इतना ज्यादा है कि इसे सब्ज जजीरा कहा जाता है और यहाँ की जमीन भी बहुत ज्यादा जरखेज है, जिसकी वजह से खुराक की कमी का मसला कम होता है। यहाँ की आबो हवा मोतदिल है और पानी की फराहमी मुसलसल रहती है जो बका के लिए जरूरी है। नाज़रीन, इसी तरह भूटान भी एक मुनफरिद मुल्क है जो खुशी को तरक्की का पैमाना मानता है। यही सोच इसे दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ बनाती है। यहाँ के कवानीन माहौल की हिफाजत पर जोर देते हैं और जंगलात को काटने की सख्ती से पाबंदी है।
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہوا صاف رہتی ہے اور ماحول قدرتی حالت میں برقرار رہتا ہے۔ بھوٹان کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں اور یہی دیو ہیکل پہاڑ اسے قدرتی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کاربن نیگیٹو ہے، یعنی یہ ماحول کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور خود کفیل ہیں۔ جنگ کے دوران یہی سادگی اور خود کفالت انسان کو زندہ رکھتی ہے کیونکہ اسے بیرونی مدد کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ اور ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں فجی کا، ایک ایسا ملک جو سمندر کے بیچ زمینی جنت معلوم ہوتا ہے اور دنیا کے تنازعات سے دور ہے۔ یہاں کے قوانین مقامی لوگوں کی حفاظت اور وسائل کے درست استعمال پر زور دیتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر ماہی گیری اور زراعت پر انحصار کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں خود پیدا کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ فجی کے لوگ دنیا کے خوش مزاج ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں جرائم کی شرح بھی نہایت کم ہے۔ جنگ کے دوران جب دنیا میں خوف پھیلتا ہے تو ایسے معاشرے جہاں سکون اور اتحاد ہو وہاں زندہ رہنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں پانی اور خوراک کی کمی نہیں ہوتی اور موسم بھی معتدل رہتا ہے جو زندگی کے لیے موزوں ہے۔ اور دوستو، آخر میں بات کر لیتے ہیں پیٹاگونیا کی، جو ایک وسیع اور ویران علاقہ ہے اور اپنی قدرتی رکاوٹوں کی وجہ سے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہاڑ، گلیشیئرز اور سمندر موجود ہیں جو کسی بھی بیرونی خطرے کو روک سکتے ہیں۔ یہاں آبادی بہت کم ہے اور لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں دنیا کے کچھ قدیم ترین گلیشیئرز موجود ہیں جو ہزاروں سالوں سے قائم ہیں۔ جنگ کے دوران ایسے علاقے جہاں انسان کم ہو اور قدرتی رکاوٹیں انسان کی حفاظت کریں، وہاں بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہاں نشانہ بننے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ان تمام ممالک میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے مضبوط نظام، سادہ قوانین، خود کفالت اور قدرتی وسائل کی موجودگی۔ ایٹمی جنگ میں سب سے زیادہ خطرہ خوراک، پانی اور تابکاری کا ہوتا ہے اور یہ ممالک ان تینوں مسائل کا کسی نہ کسی حد تک حل رکھتے ہیں۔ یہاں کی حکومتیں اپنے شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دیتی ہیں اور ہر وقت ہنگامی حالات کے لیے تیار رہتی ہیں، جبکہ ان ممالک میں تعلیم کا معیار بھی بلند ہے۔ لوگ باشعور ہیں جو مشکل وقت میں درست فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔